तुमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः एक बार भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हो चुके हैं और हमारी उपस्थिति को भगवान श्री गोविंद अपने नेत्रों से देख रहे हैं। उनके नेत्र हमारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। जैसे एक सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार सूर्य की दृष्टि प्रत्येक स्थान पर रहती है। उसी प्रकार भगवान श्री गोविंद की दृष्टि में हम हैं। हमारी दृष्टि में वो आ जाएं, हम तो उनकी दृष्टि में हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में वो आ जाएं तो समझिए यही साधना है। हमारी दृष्टि में वे जल्दी आते नहीं, शीघ्रता से नहीं आते। हमने भगवान श्री गोविंद की ओर से अपनी दृष्टि हटाई हुई है, उन पर डालते नहीं दृष्टि। हम उस दृष्टि को हमने हटाया हुआ है और हटाने के कारण हमारा जो पतन है, हमारा जो उनकी सानिध्यता को प्राप्त करने का जो प्रयास है वो सफल नहीं हो पा रहा। वो हम पर तो दृष्टि डालते हैं, जीव मात्र पर दृष्टि रहती उनकी, और जिसकी दृष्टि श्री भगवान की ओर घूम जाती है वही व्यक्ति साधक हो जाता है और फिर उसकी दृष्टि में श्री भगवान रहते हैं और श्री भगवान की दृष्टि में वो रहता है। पृथकता नहीं रहती। हम उन पर दृष्टि डालेंगे तो वो हम पर दृष्टि डालेंगे। जैसे संसार में किसी व्यक्ति को आप अपलक निहारें, बहुत ही ध्यान से उसको देखें, तो अगर यदि किसी व्यक्ति को आप ध्यान से देखेंगे, उसे अपलक निहारना कहते हैं। बहुत ध्यान से बार बार देख रहे हैं तो उसके मन में ये विचार उठता है, ये व्यक्ति हमारी तरफ देख क्यों रहा है, और फिर वो भी हमारी तरफ देखता है, हमको जानने का प्रयास करता है। तो ये प्रयास कब होता है? जब हम उसकी ओर देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। और नहीं देखेंगे तो संसार में तो असंख्य लोग हैं, लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं, संसार में तो बड़ी भीड़ है, लेकिन जिसको हम देखते हैं वही हमको भी देखता है। तो वैसे ही भगवान श्री गोविंद के लिए तो
84 लाख योनियां हैं, उनमें जो जीव पड़े हुए हैं वे समग्रता से भगवान श्री गोविंद का अंश हैं और वे श्री भगवान की दृष्टि में हैं। यही उचित बात है। लेकिन हमारी दृष्टि उधर घूम जाए तो समझिए कि हमारा कल्याण हो गया, और दृष्टि घूम न पाई यदि तो समझिए हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमारे लिए समस्याएं हैं। तो अपनी दृष्टि को घुमा करके हम आज के सत्र के विषय की ओर बढ़ते हैं। भगवत गीता का अध्याय संख्या 18, श्लोक संख्या 3, जिस पर कल का सत्र विचारित हुआ था, और आज के सत्र में भी हम उसी विषय को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्म दोषवत हैं, ऐसा अनेक मनीषियों का मानना है। कर्म दोषवत है, तो कर्म जब दोषवत हैं तो उनका जो परित्याग है वो अनिवार्य है। इसीलिए लोग संन्यास धर्म की दीक्षा लेते हैं, संन्यास आश्रम को अपनाने का प्रयास करते हैं। वे संसार को पूरी तरह से समझ लेते हैं, जान जाते हैं कि संसार में तो सर्वत्र गंदगी फैली हुई है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। और जब संसार में कुछ अच्छा नहीं है तो हम क्यों ना संसार का परित्याग करें। इसी भाव से लोग दीक्षा लेते हैं संन्यास धर्म की। संन्यास धर्म की दीक्षा लेते हैं और संसार का परित्याग कर देते हैं। जो ये विषय चल रहा है, जिस विषय पर हम लोगों का चिंतन चल रहा है, व्याख्या चल रही है, वो इतनी बात है, अधिक बात नहीं है, कि संन्यास की संसार जो है वो दोषवत है, इसलिए त्यागने के योग्य है। ये विचार रख करके ही अनेक महानुभाव संन्यास धर्म की दीक्षा लेते हैं कि ये जो संसार है वो दोषवत है और त्यागने के योग्य है। ये विचार रख करके अनेक मनुष्य संन्यास धर्म को अपना लेते हैं, क्योंकि संसार में रहेंगे तो सांसारिक कर्मों का संपादन निश्चित रूप से करते रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। सांसारिक कर्मों से हमें पूरी तरह से मुक्ति और छुटकारा मिल जाए, क्यों? क्योंकि सांसारिक कर्म दोषवत हैं, दोषवत हैं। इसलिए हम सांसारिक कर्मों से हटना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, उनका परित्याग करना चाहते हैं। इसीलिए हम संन्यास धर्म की दीक्षा लेते हैं। नहीं तो संन्यास धर्म की दीक्षा का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, क्या लक्ष्य है? कुछ नहीं। संसार से वैराग्य है, संसार के विषयों से घृणा है, उनके परित्याग की भावना मन में आ गई है, त्याग की भावना मन में आ गई है। इसलिए हम संसार को छोड़ते हैं, प्रयास करते हैं छोड़ने का कि छोड़ें यार। जैसे हम कभी किसी कर्म को उचित नहीं मानते हैं तो उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं, छोड़ देते हैं, अरे हटाओ ये ठीक काम नहीं है। हमारी दृष्टि में कोई कर्म
अगर दोषपूर्ण लगने लगता है तो उसके परित्याग का हम प्रयास करते हैं। मन में विचार आ जाता है कि यार ये काम ठीक नहीं है, इसको छोड़ना चाहिए हमको। वैसे जो महानुभाव संन्यास की दीक्षा लेते हैं वो संसार को क्यों छोड़ते हैं, क्यों त्यागना चाहते हैं? संन्यास और त्याग की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए ये विषय हम भगवान श्री गोविंद की कृपा से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो संसार को हम छोड़ना क्यों चाहते हैं? क्यों संसार दोषवत है, दोषवत प्रतीत हो रहा है। संसार की वास्तविकता का हमको आभास, बोध और भान हो गया है, तभी हम संसार छोड़ना चाहते हैं। वरना संसार को छोड़ने की आवश्यकता क्या थी? लोग एकांत में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, पर्वत की कंदराओं में रहते हैं, खोहों में रहते हैं, निर्जन प्रदेशों में रहते हैं, समुद्र तट के पास रहते हैं, किसी पवित्र स्थान पर रहते हैं। वे लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। ये भाव क्यों है? ये भाव इसीलिए आता है क्योंकि संसार दोषवत है। संसार में सब दोष ही दोष हैं। संसार में जब तक रहेंगे तब तक संसार की गंदगी में हम लिपटे रहेंगे। कौन व्यक्ति ये चाहेगा कि हम गंदे स्थान में रहें? कोई नहीं चाहेगा। हम अब यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं। एक तो हम जो गंदा स्थान है वहाँ पर रहना नहीं चाहेंगे, वहाँ पे दुर्गंध आती है, तो कौन रहना चाहेगा? और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे कुछ अच्छा ही नहीं है, सब खराब ही खराब है, तो भी हम उस स्थान का परित्याग कर देते हैं। तो मन में जब ये भाव प्रबल हो जाता है कि संसार में कुछ अच्छा नहीं है, सारा कुछ दोषपूर्ण है, और हम इसी भाव को लेकर के संसार के परित्याग का प्रयास करते हैं। उसी को संन्यास मानते हैं लोग कि संन्यास में सन्यासी हो गया व्यक्ति, संसारिक नहीं बचा। संसारिक न बचना ही संन्यास है, संसार का त्याग कर देना ही संन्यास है। जैसा हमने कहा था संन्यास और त्याग एक ही हैं, तो वही कहा श्री भगवान ने कहा कुछ मनीषियों का ये विचार है कि जितने भी कर्म हैं वो सभी दोषपूर्ण हैं, वो नहीं किए जाने चाहिए। इसमें यही विशेष बात है कि इसका निर्धारण नहीं हो पाता और हम बार बार दोषपूर्ण कर्म करने लगते हैं। जैसे किसी कर्म में अगर बार बार त्रुटि हो तो फिर उस कर्म को छोड़ना चाहते हैं, उस कर्म को हम छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उसमें बार बार त्रुटि हो रही है, वह त्रुटि बार बार पुनः पुनः हो रही है, इसलिए उसको छोड़ना चाहते हैं। और अगर हम जब तक हमको लगता है कि हमसे त्रुटि संसार में नहीं हो रही, तब तक हम संसार को अपनाए रहते हैं। इतनी बात है ना। संसार में बहुत कुछ खोजने का प्रयास करते हैं, धन एकत्र करने का प्रयास करते हैं, संपत्ति एकत्र करने का प्रयास करते हैं, पद लेने का प्रयास करते हैं, प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब लगता है ये सब बेकार है, सांसारिक भोगों का एकत्रीकरण करते हैं, विलासतापूर्ण जीवन जीने का प्रयास करते हैं, जब तक हम जीवन पर्यंत ऐसा करते हैं और जब इसका बोध हो जाता है कि नहीं ये तो बेकार है, जैसे कोई वस्तु घर में रखी हो और वो वस्तु आपको बेकार दिखाई पड़ने लगे कि बेकार है, तो क्या इसका होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं, तो कूड़ा है, तो क्या करते हैं फिर?
उस वस्तु को घर से निकालने का प्रयास करते हैं, फेंकने का प्रयास करते हैं। अनेक वस्तुएं जो घर में बेकार हो जाती हैं, जिनका कभी उपयोग था, अब उनका उपयोग नहीं है। तो जब उपयोग नहीं तो क्यों रखें घर में, हम उसको निकाल देंगे। यही सिद्धांत, यही नियम ही है कि हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं, फेंक देते हैं उसको। वैसे ही जब संसार मनुष्य को दोषपूर्ण लगने लगता है कि अब दोषपूर्ण है, सही नहीं है, ये इसको हमको फेंकना चाहिए, ये हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, दिमाग में बैठा हुआ है, मस्तिष्क में प्रवेश कर गया है, ये सारा कुछ दोषवत है, इससे हमारा भला नहीं होना। कोई वस्तु अगर कोई वास्तुशास्त्री कह दे कि ये चीज़ तो आपके यहाँ रखी है, इससे आपकी अनुकूलता है, कष्ट और दुख है, तो क्या करते हैं, वास्तुशास्त्री की बात मान लेते हैं, किसी ज्योतिष की बात मान लेते हैं और उस वस्तु को बाहर फेंक देते हैं, हटा देते हैं। तो वैसे ही संसार जब अच्छा न लगने लगे, संसार में हमको समग्रता से दोषपूर्ण स्थिति ही प्रतीत हो, तो हम संसार का परित्याग कर देते हैं और संन्यास धर्म ले लेते हैं। संन्यास धर्म की दीक्षा ले लें या दीक्षा न लेकर के भी हम संसार का परित्याग कर दें, तब भी वो व्यक्ति सन्यासी ही मानने योग्य है, क्योंकि न तो उसके अंदर द्वेष रहा, न राग रहा, और राग न होने से कोई आकांक्षा नहीं बची, अवशेष नहीं बची, तो भी उसको हम सन्यासी मान लेते हैं। सन्यास धर्म हो गया, एक दीक्षित सन्यासी हो, एक अदीक्षित सन्यासी। कोई गेरुआ वस्त्र पहनने से सन्यासी नहीं होता, केवल मन में जो विचार है, संसार के परित्याग का जो भाव है, वैराग की प्रबलता है, संसारिक भोगों को त्यागने की दृढ़ इच्छा है, संसार को छोड़ने का भाव है, परित्याग का भाव है, वो व्यक्ति सन्यासी ही मानने योग्य है। उसमें कोई दूसरी बात थोड़े है, एक ही बात है। संसार का परित्याग हो जाए, संसार अच्छा न लगे, तो वो मन में बार बार ना आवे, वो साथ में संलग्नता न रहे, तो समझना चाहिए हम सन्यासी हो गए, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब समस्त दो कर्म ही दोषपूर्ण हैं, दोषवत हैं, ऐसा बहुत से मनुष्यों का मानना है, इसलिए वे सन्यास धर्म ग्रहण कर लेते हैं और सन्यास का परित्याग कर देते हैं। ये तथ्य श्री भगवान इस श्लोक संख्या 3 के पूर्वार्धंश में बता रहे हैं। किन्हीं मनुष्यों का ऐसा मानना है कि कुछ नहीं करेंगे, केवल भगवान का भजन करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि समस्त कर्म ही दोषपूर्ण हैं, समस्त कर्म दोषपूर्ण हैं, इसलिए वे समग्रता से त्यागने योग्य हैं। ये विचार कुछ मनीषियों का है, कुछ एक मनीषियों का है, उसी को कहा त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषणा। कुछ मनीषियों का ये मानना है कि दोष जितने भी कर्म हैं वो सभी दोषपूर्ण हैं, इसलिए उन कर्मों का परित्याग तो होने चाहिए। कुछ मनीषियों का ऐसा मानना है। फिर आगे श्री भगवान ने ये कहा, तीसरे अध्याय 30 श्लोक के उत्तरार्ध भाग में एक दूसरी बात कह दी, कुछ अन्य मनीषियों का विचार दिया और कहा यज्ञ दान तपा कर्मो ना त्याजम इति च अपरे। अपरे माने दूसरे लोग, दूसरे मनीषी कुछ ये मानते हैं कि सब कुछ तो त्यागने योग्य है, लेकिन यज्ञ दान तप त्यागने योग्य नहीं है। भाई संसार को त्याग करके आप क्या करेंगे? संसार को त्यागने के बाद आप करते क्या हैं, ये बताइए। संसार को त्यागने के बाद भी संसार में लिप्त रहते हैं। मनुष्य की लिप्तता तो कहीं न कहीं अवश्य होगी,
मन का जो मन की जो वैचारिक प्रक्रिया है, अनेक विषयों का जो मन में बार बार आना है, वह नहीं रुकता, वह किसी भी प्रकार वो रुकता नहीं है। ये विशेष बात है कि मन में तो विचार बार बार आएंगे ही। अब वो विचार कैसे हैं, वो विचार किस प्रकार के हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। कैसे विचार आ रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं कि अच्छे विचार आ रहे हैं। अगर दोषपूर्ण विचार आ रहे हैं तो इसका अभिप्राय है कि हमारा मार्ग सही नहीं है। तो विचार आने का जो क्रम है और विचारों के अनुकूल जो क्रियाएं होनी हैं, वह तो निश्चित रूप से होंगी ही। इसलिए कुछ मनीषियों ने कहा, यज्ञ करो, तप करो और दान दो। ये 3 कर्म नहीं छोड़ना है। कुछ मनीषियों ने कहा ये भी छोड़ देना है, क्योंकि यज्ञ भी दोषपूर्ण है। यज्ञ में अगर उचित मंत्र न हो और उचित सामग्री न हो और कर्मकांडी ब्राह्मण भी दोष युक्त हों और स्थान है वो भी दोषपूर्ण हो, जो द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं वो भी निश्चित हो, शुद्ध न हो, तो हम क्यों यज्ञ करेंगे। ये पहला विचार है। जो पहली पंक्ति का विचार है वो यही विचार है कि भाई हम यज्ञ क्यों करेंगे। अगर समग्र यज्ञ ही दोषपूर्ण है तो यज्ञ क्यों करेंगे हम। अभी ये भी विनिश्चय नहीं कि पौराणिक प्रक्रिया से किया जाना भाई वाला यज्ञ सही है, उसमें हमको ज्ञान ही नहीं है, या वैदिक प्रक्रियाओं से किया जाना वाला यज्ञ सही है, हमको इसका ज्ञान नहीं है, तो उसमें दोषवतता है। जो पहले विचार दे रहे थे मनीषी कि दोषवतता वहाँ पे है, यज्ञ भी दोषपूर्ण है। ये बात प्रथम प्रकार के मनीषियों ने, जिनका वर्णन इस श्लोक के पूर्वार्ध भाग में हुआ है, उनका विचार है कि यज्ञ भी दोषपूर्ण है और दान भी दोषपूर्ण हो जाता है। उचित पात्र न मिले, किसी उचित पात्र नहीं है और उसको आपने दान दे दिया, उसको दान की आवश्यकता नहीं है, उसको दान दे दिया आपने, तो उस दान का दुरुपयोग होगा और वो दुरुपयोग जो है उसका परिणाम हमारे पक्ष में आ जाएगा। पात्र ही नहीं है तो पात्र न होने से जो दान दिया जाता है उसका दुरुपयोग होता है। किसी को धन की आवश्यकता नहीं, उसको धन दे दें हम और फिर उस धन का वह दुरुपयोग करे, उसका प्रयोग वो दुष्कर्मों में करे। तो जब दुष्कर्मों में उसका उपयोग करेगा वो, तो क्या होगा, उस दुष्कर्म से हमारे ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दान की प्रक्रिया जो है, दान देना कोई आसान सहज काम नहीं है, सरल काम नहीं है। दान देते समय तमाम विषयों पर हमें विचार करना पड़ता है कि प्रत्युपकार की भावना ना आ जाए, जिसको दान दे रहे हैं वो उसका उचित उपयोग करे और हम अपने धन का या वस्तु का जिसका दान दे रहे हैं वह किसी भी प्रकार से दूषित न हो। तो दान का जो विचार है, दान देना कोई सामान्य बात नहीं है जिस पर हम कहते हैं दान दे दीजिए आप। उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, कौन ले रहा है,
कौन सा व्यक्ति आपसे दान ले रहा है, ये बताइए पहले। और जो व्यक्ति दान का पात्र नहीं है, हम उसको दान देते हैं, तो ये भी दोषवत है। वो दान रूपी जो कर्म है वो भी दोषवत है, क्योंकि उस दान का दुरुपयोग होगा। उसी प्रकार तपश्चर्या की बात भी आती है। तपश्चर्या हम करें, चाहे मानसिक तप हो, चाहे वाचिक तप हो, चाहे शारीरिक तप हो, और उसमें रजोगुण का प्रभाव आ जाए और तमोगुण का प्रभाव आ जाए, तमोगुणी रजोगुणी जो तपश्चर्या होती है वह भी दोषपूर्ण है, उसकी स्थिति भी दोषपूर्ण है, इसलिए तब भी त्याग नहीं योग्य है। ये पहले वाले मनीषियों का विचार समग्रता से, कि कहा कि कर्म मात्र, सभी कर्म दोषवत हैं। उसमें यज्ञ दान तब भी कर्म तो आ गया ना, इसलिए उचित यज्ञ ना हो, उचित दान ना हो, उचित तपश्चर्या ना हो, इसलिए उसका भी परित्याग कर दिया। क्या आवश्यकता उसी को उसको करने की है। ये प्रथम प्रकार के मनीषियों का विचार था। अब ये दूसरे प्रकार के जो मनीषी हैं, उनका ये विचार है कि यज्ञ दान तप तो कभी भी किसी भी स्थिति में त्यागने के योग्य नहीं हो सकते। उनका तो हमको अनुपालन या संपादन तो करना ही पड़ेगा, वो त्यागने के योग्य नहीं है। जो कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप त्यागने के योग्य, ऐसा नहीं है। यज्ञ दान तप कभी भी त्यागने योग्य नहीं होते, उनका संपादन हमको करना चाहिए, ऐसा कुछ मनीषियों का विचार है। यज्ञ दान तपा कर्मो ना त्याज्यम इति च अपरे। दूसरे मनीषी ये कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म जो हैं वह किसी भी स्थिति में त्यागने नहीं चाहिए। उचित यज्ञ करना चाहिए शास्त्र सम्मत, उचित शास्त्र सम्मत दान देना चाहिए, और उचित शास्त्र सम्मत हमको तपश्चर्या करनी चाहिए। ये दोषवत नहीं है। देखिए, दो तो अनेक प्रकार के विचारों के संबंध में, मनुष्यों के विचारों के संबंध में श्री भगवान श्लोक संख्या 2-3 में बराबर विवेचना कर रहे हैं। इसको संक्षिप्तता से आप न लें, क्योंकि मनुष्यों का विचार भगवान पहले देते हैं। भगवान अपने भक्तों की बात पहले करते हैं, मनुष्यों की बात पहले करते हैं, उसके बाद फिर अपनी बात करते हैं। ऐसे अपनी बात नहीं करते, ऐसे अपने मत को थोपने का प्रयास कभी नहीं करते भगवान। श्री भगवान लोगों की बातों को, मतों को सबके सामने रखते हैं पहले, और रखने के बाद में फिर अपना मत रखते हैं। तो ये जो श्लोक संख्या 2 और 3 में अनेक प्रकार के बात कही गई है, 4 तरह की बातें कही गई हैं, उन पर हमको दृष्टि डालनी चाहिए और मनुष्यों के विचारों को हमको जानना चाहिए। पहली बात ये है कि कुछ मनुष्यों का ये मानना है कि काम कर्मों के परित्याग को संन्यास कहा जाता है। संन्यास की परिभाषा यही है कुछ मनुष्यों के अनुसार। दूसरे मनुष्यों का विचार ये है कि जितने भी कर्म हैं वह सभी त्यागने के योग्य हैं और उनका परित्याग होना चाहिए। तीसरे प्रकार के जो मनीषी हैं उनका ये मानना है सभी कर्म दोषपूर्ण हैं, इसलिए सबका समग्रता से परित्याग कर देना चाहिए। ये तीसरे प्रकार के मनीषियों का बात है। चौथे प्रकार के मनीषियों की ये बात है कि यज्ञ दान तप दोषपूर्ण नहीं है, उनका संपादन हमको निश्चित रूप से करना चाहिए। इस प्रकार श्लोक संख्या 2 और 3 में श्री भगवान ने 4 प्रकार के मनुष्यों के 4 मतों का प्रस्तुतिकरण किया और संन्यास और त्याग के तत्व को बताने का प्रयास किया। तो ये जो श्लोक संख्या 2 और 3 है, ये इस अध्याय का आधारभूत और प्रारंभिक विषय है।